नमस्कार दोस्तों। कोई गांव, कोई शहर, शायद ही ऐसा होगा जहां आज कैंसर के मरीज ना हो। और हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें 2023 के आखिर में ये पता चला दूसरी बार अपने जीवन में कि वो कैंसर के शिकार हैं। और इस स्थिति में उनका शरीर था कि डॉक्टर्स ने उन्हें चलने से भी मना कर दिया था। डॉक्टर की ओर से कहा गया कि अगर वो पैदल चलेंगे तो उनके शरीर की हड्डियां टूट जाएगी कैंसर के रोग में, और उसके बाद उन हड्डियों का उपचार भी संभव नहीं होगा। 2018 में भी ये कैंसर के शिकार हुए। उस वक्त इन्हें किडनी में कैंसर था। इनकी एक किडनी ऑपरेशन में निकल गई। उसके बाद 2023 के आखिर में इन्हें दोबारा अपने कैंसर से पीड़ित होने का पता चला, वो भी लास्ट स्टेज पे। उसके बाद ये बिल्कुल एक अलग ही तरीके से अपना उपचार इन्होंने किया और बिना एक पैसा खर्च किए 70 दिनों में इन्होंने अपना कैंसर पूरी तरीके से ठीक कर लिया। हमारे साथ दुधैड़ी गांव के शिक्षक हैं सचिन राठी जी। रवि मास्टर जी के नाम से भी लोग इन्हें जानते हैं गांव में। और ये वीडियो हमने इसीलिए आज हम बना रहे हैं ताकि लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग बीमारों से पीड़ित हैं और लाखों करोड़ों रुपए का खर्च करके भी उपचार नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ अपने खान पीन की आदतों में कुछ बदलाव करके बिना एक पैसा खर्च किए, बिना कोई दवा, कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन लिए अपना उपचार, वो भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का, कर सकते हैं। तो सचिन भाई, आप 2 बार कैंसर से पीड़ित हुए। तो पहला आपका कैंसर हुआ किडनी का, थोड़ा उसके बारे में डिटेल से बताइए। पहले मुझे कैंसर हुआ 2018 में। मुझे पता चला कि मुझे किडनी में ट्यूमर है। तो वही डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा कि भाई आपका इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था। भी बहुत बड़ा ट्यूमर था, वो 12-13 इंच का ट्यूमर था। तो 2019 में मैंने उसका ऑपरेट करा लिया था एम्स ऋषिकेश में। फिर उसके हर 6ठे महीने में रेगुलर जांच कराता रहा। 20-21-22 तक मैंने जांच कराई और 2022 के बाद मैंने जांच करानी बंद कर दी थी, मगर सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2023 में मुझे फिर से बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहने लगा। मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, मेरे से खेलना भी मतलब मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे मैंने खेल छोड़ ही दिया एक तरीके से, क्योंकि जब चला भी नहीं जा रहा था। तो ये चला नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था। मैं फिर डॉक्टर के पास गया, जांचें हुई, सीटी स्कैन हुआ, उसमें पता चला कि मेरे हिप जॉइंट में कैंसर आ गया। फिर और अच्छे बड़े हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पैट सीटी करा डॉक्टर्स ने। वहाँ पता चला कि कमर में भी 3-4 जगह है और लंग्स में भी 3-4 जगह है। तो जीवन में तूफान आ गया। डॉक्टर्स ने बताया कि 2 ही ऑप्शन हमारे पास, या तो कीमो रेडिएशन है या एक वो इम्यूनोथेरेपी चली है आजकल, जिसमें वो 4-4.5 लाख का इंजेक्शन लगता है, हर 20 दिन में लगता है वो। तो कहना उसका धरती घूम गई, किसान आदमी हम भी, भाई इतने पैसे कहाँ से लावे। ये जो इंजेक्शन 20 दिन में लगना था, क्या कीमत इसकी है और कितने टाइम तक आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं? इसे डॉक्टर कहते हैं जी, ये इम्यूनिटी बूस्टर है और ये हर 20वें दिन लगता है। 2 साल तक लगाने के लिए उन्होंने मुझे बोला था। तो करोड़ों का खर्चा एकदम से सिर पर आ गया। मैंने देखा, फिर मैं एक डॉक्टर्स के पास गया। मगा जी चलो ठीक है, जमीन वमीन बेच देंगे, घर बेच देंगे। बोला ये तो बताओ चांस कितने हैं। तो डॉक्टर साहब के मुंह से निकल गया कि भाई चांस तो 30-40% है। मैंने कहा जी इतना पैसा लगा कर 30-40% अगर चांस है तो फिर मैं नहीं कराऊंगा, मैं कुछ और देख लूंगा। किताबों में पढ़ा था कि जो रोग है तो उसका निदान भी है। हमने शुरू कर दी अपनी सर्चिंग। तो एक मेरे साथी हैं, चौहान साहब हैं, मेरी साथ टीचर हैं, अभी तो वो डाइट प्रवक्ता हैं, राजीव चौहान जी। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, सुरेश मलिक जी का। तो वो भी 4th स्टेज कैंसर से ठीक हुए थे। तो उनकी वीडियो देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुआ और वहीं से मुझे कि जब ये आदमी ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता। तो वहां से ये सफर शुरू हुआ। तो मैं तो आज ये कहना चाहूंगा कि कैंसर कोई बड़ी बीमारी है ही नहीं। अगर आप में हौसला है
तो आप किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो, और सिर्फ अपना भोजन परिवर्तन करके। मैंने अपने 4th स्टेज कैंसर को मात्र 70 दिन में मात दी, वो भी केवल अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके और भोजन परिवर्तन करके। जिस दिन आपने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया, उस दिन आपके शरीर की स्थिति क्या थी और डॉक्टर्स ने आपको क्या सलाह दी थी? बालियान साहब, स्थिति तो ये थी, ना बैठ पाता था, ना लेट पाता था, करवट नहीं ले सकता था, और 4 पैर के स्टैंड पर लटक के चलता था। डॉक्टर्स ने वार्निंग दे दी थी कि अगर आप चलोगे, कोई हड्डी टूट गई तो लगातार हड्डियां टूटती चली जाएंगी आपकी, और वो फिर उसका कोई इलाज भी नहीं है उनके पास। वो कह रहे थे कि हम उसका ऑपरेशन करके भी उसको हड्डी को जोड़ नहीं पाएंगे। तो बस ये था कि बहुत बुरी हालत हो गई थी। दोस्त लोग उठाए उठाए घूमते थे। फिर मुझे मेरे जीवन में एक नया बदलाव आया, मुझे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का पता चला। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, बीवी चौहान जी इसके जनक हैं, जो पहले इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। वो भी रोगों से बहुत ग्रसित रहते थे, तो उन्होंने अपने आप पे सर्च किया। लगभग 35 साल से वो लोगों को बता रहे हैं, और लगभग 20-22 देशों में इनके सेंटर हैं। मैं जिस सेंटर पे गया, 70 दिन रहा वहां पे। दिव्याशीष परम सुख आश्रम है, उसको आनंदी माँ चलाती हैं, और सुरेश मलिक जी। तो वही लोग मेरे जीवन दाता हैं, उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। मैं हर जगह यही बात कहता हूं। मैंने अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया, बॉडी की सफाई की, और लगभग 25 दिन में मेरा स्टैंड हट गया था, जिस स्टैंड के बगैर मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था। मैंने आपको बताया कि मैं एक बैडमिंटन प्लेयर हूं, तो 56 या 57वें दिन मैंने आश्रम की छत पे वहीं बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो इतना जबरदस्त इसका इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रूवमेंट एकदम से बॉडी में। उसका एक कारण भी रहा, जो उन्होंने मुझसे बताया कि मैंने कैंसर पेशेंट होते हुए भी ना तो कीमो ली, ना रेडिएशन ली, और ना ही मैंने बायोप्सी कराई। क्योंकि हो क्या रहा है आजकल, जो भी बायोप्सी कराता है वो फिर एकदम से फैलना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। उसके जो कीटाणु कहला जो भी हो, वो एकदम से फैलना स्टार्ट होता है। तो 70 दिन में मैं लगभग रहा वहां पे, और 70 दिन बाद में बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लगभग 14 महीने मुझे हो गए, और मेरा ये लक्ष्य भी है कि मैं गांव-गांव में जाके, क्योंकि आज आज स्थिति ये है जब बालियान साहब, हर गांव में 10-20 किसान परिवारों में ही कैंसर के पेशेंट पड़े हैं। अरे कैंसर ही क्यों, बहुत कोई भी बीमारी हो, इस सिस्टम से जुड़कर आप किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हो। इसमें है क्या, देखो, आपको रोका हूं मैं 1 मिनट क्योंकि बहुत से दर्शकों के मन में सवाल आ सकता है कि भाई आप 70 दिन आश्रम में रहे, खर्च क्या हुआ आपका? कोई खर्च नहीं हुआ मेरा। देखो, ये एक इंडिया का, क्या मैं तो कहूंगा वर्ल्ड का एक ऐसी संस्था है, ऐसा आश्रम है कि वहां पे लोग जाते हुए जैसे जाते हैं ऐसे ही ठीक होकर आ जाते हैं। वे किसी से कोई पैसा नहीं लेते, निःशुल्क है बिल्कुल। हाँ, चैरिटेबल है। लोग जो ठीक होकर आते हैं वो दान के रूप में जो भी वहां देते हैं, उसी से वो चल रहा है। तो कोई शुल्क नहीं है वहां पे। मैं गया था, मेरे से कोई शुल्क नहीं लिया गया, बल्कि जो दवाइयां लेकर गया था, क्योंकि मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी, सब दवाइयां वो लोग बाहर रखवा देते हैं। मेरी वाइफ गई थी, उनको 500 प्लस शुगर रहता था। पिछले 15 साल से मैं उनको दवाई खिलवा रहा था शुगर की, वो ठीक हो गई। 1 महीने में उनका शुगर नॉर्मल हो गया था। महिलाओं को और बहुत समस्या होती है, पीसीओडी, यूटीआई इन्फेक्शन, जो आजकल बहुत मेन है। ये बहुत भयंकर बीमारी एक महामारी के रूप में फैल रहा है महिलाओं में। तो वे आज बिल्कुल ठीक है। हार्मोन्स डिस्टर्ब थे उनके, बिल्कुल ठीक है। कोई पैसा नहीं लिया गया, बिल्कुल निःशुल्क। मतलब आप कह रहे हैं कैंसर के साथ साथ में आप शुगर का भी उपचार और दूसरी और किन किन बीमारियों का उपचार का दावा आप कर रहे हैं कि भाई इस थेरेपी के माध्यम से हो सकता है? देखो, शरीर में जो भी बीमारी होंगी उसका एक ही कारण बताया है बीवी चौहान जी ने, हमारे शरीर में जमी गंदगी। अगर हमें बीमारी है तो गंदगी है, और अगर हम उस गंदगी को हटा देंगे तो बीमारी भी अपने आप हट जाएगी। मेरी बॉडी में बहुत सारे ट्यूमर थे, मुझे आज पता ही नहीं कहां गए वे। ये जांच का विषय है, क्योंकि बॉडी में अगर गंदगी है तो बीमारी है। इसका कारण है हमारा भोजन। अगर हम अपना भोजन सुधार लेंगे तो हम सभी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। आप ये देखो, इस पृथ्वी पे 84 लाख योनियां हैं, और इसमें सिर्फ मनुष्य ही बीमार है। इसके अलावा कोई प्राणी बीमार ही नहीं है। उसका एक कारण है,
हम कोई भी प्राणी मनुष्य से अलग अपना भोजन कर रहा है जो प्रकृति ने उसके लिए बनाया है। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो रसोई में अपना उनको छोंक के और उबाल के और पका के खा रहे हैं, तो वो हमें नुकसान कर रहा है। हमारे लिए सिर्फ हमारा जो भोजन है, पौधे पे लगने वाले कंद मूल फल फूल पत्ती और जल आकाश, यही हमारा भोजन है। इसके अलावा कोई भोजन है ही नहीं। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में कुछ ज्यादा लफड़ा है ही नहीं। सिर्फ आपको ये पहचानना है कि आपका भोजन क्या है। हाँ, गलत भोजन करने से जो गंदगी जमा हो गई बॉडी में, वो निकालनी पड़ेगी। बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा। उसमें 3 टूल हैं डिटॉक्स करने के बॉडी को। सबसे पहला तो देखो, आपको अपनी बड़ी आंत की सफाई करनी होगी संजीवनी क्रिया द्वारा, जिसको डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं एनिमा। उसके द्वारा आप अपनी बड़ी आंत को साफ कर सकते हैं। एकमात्र यही तरीका है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। दूसरा है उपवास। लंघन परम औषधम। उपवास से बड़ी कोई दवा है ही नहीं इस दुनिया में। कोई भी अगर उपवास पे रहेगा तो अपनी पूरी बॉडी को पूरी तरीके से वो अपनी बॉडी को नया कर सकता है। नई सेल्स, क्योंकि उपवास में नई सेल्स जनरेट होती हैं, पुरानी सेल्स खत्म होती हैं। तो मैंने अपने 70 दिन के सफर में 35 दिन मैंने फास्टिंग की। टोटल मेरा फास्टिंग था, मतलब मैं वीकली करता था। एक हफ्ते में 4 दिन फास्टिंग कर ली, निर्जला फास्टिंग। उसमें मुझे पानी भी नहीं पीना होता और 4 दिन में जूस पे रहता था फलों के। तो उपवास इसकी दूसरा टूल है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का। और तीसरा टूल है इसमें, वो भी सफाई का है। इसमें हमें दिन की जो शुरुआत, उपवास के बाद जो दिन की शुरुआत का जो आहार लेना है, वो भी आपका डिटॉक्स जूस होगा, रेचक रस जिसको बोलते हैं। तो अगर वो आप लेंगे तो आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से डिटॉक्स कर लेंगे। और बॉडी डिटॉक्स हुई, बॉडी एल्कलाइन हुई, तो बॉडी से सारी बीमारियां बाहर आ जाएंगी। तो आप कह रहे हैं कि भाई आहार संबंधी जो हमारी आदतें हैं, भोजन की जो हमारी इस वक्त हम जो खा रहे हैं, उन आदतों में हमें बदलाव करना है और शरीर की बीमारियां खत्म। हमें अपना भोजन परिवर्तन करना पड़ेगा। ये जो हमारी सदियों से जो हम गलत खाते आ रहे, वही इसका कारण है। आपकी परिभाषा के हिसाब से फिर दूध दही ये कहाँ ठहरन है? देखो, इस पृथ्वी पे मनुष्य के अलावा कोई भी अपनी माँ के अलावा किसी का दूध नहीं पीता। कोई भी प्राणी दूध अगर पीता है तो वो सिर्फ अपनी माँ का पीता है, जब तक उसकी माँ को दूध आता है। और हम पता नहीं क्यों, इंसान अपनी माँ का दूध तो पिएगा पिएगा, उसके बाद गाय है, भैंस है, गधी है, घोड़ा है, ऊँटनी है, पता नहीं किस किस के दूध पी रहा है। किसी भी प्राणी में कोई कमी नहीं है, ना किसी प्राणी में B12 कमी होती, ना प्रोटीन कमी होती, ना विटामिन की कमी होती, लेकिन इंसान में सारी कमियां हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने भोजन पर ध्यान देना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए है नहीं, और ये पका हुआ भोजन भी हमारा भोजन नहीं। हमें सिर्फ पौधे पे लगने वाले कंद मूल फल फूल पत्ती और जल, यही हमारा भोजन है। अगर इस पर हम आ जाएं तो हम सारी बीमारियों को, वो किसी भी स्टेज की हो, बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। अभी मेरे पास अमेरिका से एक महिला आई थी, उसको ब्रेस्ट कैंसर है, लगभग 1-1.5 महीना हो गया। और इस 1-1.5 महीने में वो 90% ठीक हो चुकी। आश्रम में है भी वो। और मेरे से जुड़ कहीं 4-5 कैंसर के मरीज ठीक हो चुके। और ये बीपी शुगर थायराइड और ये एलर्जी वगैरह, इनके तो पता नहीं सैकड़ों ठीक हो चुके। बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। और मेरा तो ये एक तरह से अब पैशन बन गया है कि मैं लोगों को बताऊं, क्योंकि ये नया जो मुझे मिला है, मैं इसे बांटना चाह रहा हूं। और इसमें आप भी मेरी हेल्प करो, क्योंकि हमें गलत बताया गया और गलत सिखाया गया, इसीलिए हम इसका शिकार हो रहे हैं बीमारियों का। आज हमारे समाज में, ग्रामीण परिवेश में देख लो आप, कितने लोग परेशान हैं। एक किसान परिवार को, जो नॉर्मल किसान का परिवार है, उसको शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सब ज्यादा नुकसान दे रहे हैं। शिक्षा भी महंगी हो गई है और स्वास्थ्य भी बहुत महंगा हो गया है। एक नॉर्मल से इंसान को अगर बुखार हो जाए तो लगभग 1 लाख रुपए बुखार उतरता है। तो एक छोटे से किसान के अगर 1 लाख रुपए एक इंसान के बुखार पर लग गए, 2-3 परिवार में अगर बुखार वाले हो गए, तो उसका तो हो गया पूरे साल का, वही चला गया। तो उसका कैसे निर्वाह होगा जीवन का? तो कहीं ना कहीं ये मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूँ कि समाज में ये इस पद्धति को फैलाऊं। और इसमें करना क्या है, देखो किसान के लिए कितना आसान है। किसान को अपनी 1-2 बीघा जमीन में अपने फल
और अपनी सब्जियों को ही तो उगाना है, और करना क्या है भाई। पहले, अब से पहले होता क्या था, किसान बाजार में जाता क्या लेना था, नमक लेने के लिए जाता था। इसके अलावा तो उसके पास सारे दालें, सारे सारे उसकी जितनी भी सब्जियां थी वो अपने खेत में उगा लेता था। और आज हो क्या रहा है, आज तो आज तो सब कुछ ही बाजार पर निर्भर हो गया किसान पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इसमें चेंज करना पड़ेगा अपनी पद्धति में। तो आप कह रहे हैं कैंसर के साथ साथ में बीपी, शुगर और ऐसी जो भी बीमारी है, एलर्जी तक का इलाज आप कह रहे हैं कि भाई इस पद्धति से संभव है। और पद्धति में सरल भाषा में अगर आप बताना चाहूँ, जो दर्शक हो सके अभी भी ना समझ पा रहे हो चीजों को, राठी जी कह रहे हैं कि भी आपके आहार की जो आदतें हैं, आप जो खाना खा रहे हैं, गेहूं, चावल या दूध, दही, आपको वो छोड़ना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, आपको एनिमा करना पड़ेगा, अपने पेट की गंदगी उसके माध्यम से साफ करनी पड़ेगी। और संजीव राठी जी कह रहे हैं कि इन्हीं सारी चीजों में, इन सारी चीजों के माध्यम से ही आपके शरीर की जो भी बीमारियां हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। यही है ना सचिन? यही है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में सिर्फ अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, जो गंदा खाया है उसको बाहर करो, और ऊपर से जो डालोगे वो ऐसा डालना है जो आपकी बॉडी में गंदगी ना करे। और वो है बिल्कुल प्राकृतिक आहार, जो जो प्रभु ने सूर्य के प्रकाश में तपा के, पका के हमें दिया है। फल, फ्रूट, सब्जियां, वो हमारा भोजन है। न कि हमारा भोजन वो कि जो हम चूल्हे पे पका के खा रहे, वो हमारा भोजन है नहीं। चलो भी बैन लगो हो गए। नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि चलो बैन। भाई देखो, किसी को आप प्रेशर तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो बीमार है उसे तो चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो देखो, आप बीपी शुगर एक छोटी सी बीमारी है, सबसे छोटी बीमारी में बीपी शुगर मानता हूं, और डॉक्टर उसकी दवाई आपको 20 साल, 30 साल, 40 साल तक खिला देते हैं, ठीक नहीं होती बीमारी। हाँ, आराम लगता है, लेकिन दवाइयां भी बढ़ती चली जाती हैं, फिर उनके साइड इफेक्ट। भाई 20 साल, 30 साल जो दवाई खा ली, उसके साइड इफेक्ट भी तो होंगे। तो अगर दवाई से बचना है तो आप अपनी, ये भी तो दवाइयां हैं, भोजन बदल लो बस। आदतें तो बदलनी पड़ेंगी, और नए रास्ते तो अगर बनाओगे तभी सफलता मिलेगी। मैंने बनाया है, मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों ने रास्ते नए बनाए हैं, वो भी इसी काम पर लग रहे हैं। मैं शायद यूपी का पहला बंदा हूं, तो मैं कम से कम अपने जिले को, अपने गांव को और अपने समाज को ही अगर बता पाया तो ये मेरा सौभाग्य होगा, और उसके माध्यम बनेंगे आप। कैंसर अगर किसी को संभावित है या पुष्टि हो चुकी, भाई उनको कैंसर, किसी की भी शख्स को कैंसर की पुष्टि हो रही है, क्या सलाह आपकी तरफ से उनको है? मेरी उनसे, कैंसर पेशेंट से यही सलाह है, देखो, एक तो बायोप्सी ना कराएं, क्योंकि बायोप्सी होने के बाद कैंसर बहुत तेजी से बॉडी में फैलता है। और कीमो रेडिएशन से आज तक कोई मुझे लगे ठीक हुआ नहीं। तो देखो, वैसे तो किसी को प्रेसाइज नहीं किया जा सकता, मैं तो अपनी बता सकता हूं, ना मैं किसी में कमी निकाल रहा। बस हाँ, ये विनती जरूर है कि आप बायोप्सी मत कराएं। डॉक्टर जाते ही बायोप्सी के लिए बोलता है, और बायोप्सी होने के बाद इंसान फिर परेशान होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मल्टीपल हो गए, आज यहाँ है तो कल 10 दिन बाद यहाँ मिलेगा, बहुत तेजी से फैलता है। तो मेरी तो ये विनती है, और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में आकर आप किसी भी स्टेज के कैंसर को खत्म कर सकते हैं। हाँ, किसी ने रेडिएशन कीमो कराई है तो उसको टाइम ज्यादा लग जाएगा। भाई अगर मैं 80-90 दिन में ठीक हुआ हूं, तो वो शायद 7-8 महीने या 1 साल लग जाएगा उसको ठीक होने में, क्योंकि बॉडी में उतने ज्यादा टॉक्सिन्स हो जाएंगे। कीमो रेडिएशन से बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, गंदगी ज्यादा हो जाती है, तो उसको निकालने में समय लगेगा, बॉडी को वापस अपनी फॉर्म में आने में समय लगेगा। तो ये है। उपचार कैसे शुरू करें यार? उपचार के बारे में थोड़ा ऐसी भाषा में समझाए जो आदमी, अगर गांव समाज का भी आदमी है, सीधे सरल शब्दों में सारी बात समझ जाए। गांव समाज के हिसाब से बता दूं, पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पेट सबा तो रोग दफा। तो सबसे पहले तो पेट साफ करना। बड़ी आंत की सफाई करने का कोई और साधन है ही नहीं किसी भी पद्धति में। तो एनिमा अगर आप करेंगे तो उससे आप बड़ी आंत की सफाई करेंगे, और जितनी जल्दी आंत की सफाई कर लोगे उतनी जल्दी आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपको उपवास जरूर करना होगा। देखो, पहले हमारे बुजुर्ग कितना उपवास करते थे, अगर सुबह 4 बजे खड़ लेकर चले गए तो 11-12 बजे आते खेत में, सर जब भी आकर अपना खाना पीना करते।
तो कितने घंटे का उपवास हो गया? 7-8 घंटे हो गए ना। पहले उपवास होते भी अच्छे थे। आजकल क्या हो गया? आजकल तो उपवास की दुकानों पर लाइन लग जाए, या उपवास की मिठाई आ गई, या उपवास की नमकीन आ गई, ये चिप्स आ गए उपवास के। तो इस तरफ तो ध्यान बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि हमारे उपवास भी खंडित हो चुके हैं। उपवास का मतलब है केवल कोई जल तलक भी नहीं लेना, निर्जला उपवास। तो जब भी आप उपवास पर रहोगे तो आपकी बॉडी में नए सेल्स जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, और सारी बीमारियों की को बॉडी अपने आप ही बाहर निकालना शुरू कर देगी। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका भोजन। भोजन में सिर्फ आपको पौधे पर लगने वाले फल और सब्जियां या तो कच्चे खा लो, या उनका जूस बना लो। बस ये 3 नियम है। अगर इसे जो फॉलो कर लेगा, वो कैंसर जैसी बहुत छोटी सी बीमारी को अपने शरीर से बाहर कर लेगा। बीपी और शुगर जैसी बीमारियों के जो मरीज हैं, उन्हें क्या उपचार की क्या सलाह आप देंगे? उपचार का सबका एक ही है, एक ही तीर है, इससे सब सारी ठीक हो जाएंगे। बीपी शुगर तो मैं बीमारी नहीं मानता। जिसको बीपी शुगर है, 1 हफ्ते में क्लियर। इस तो मैं बीपी शुगर खत्म। क्लियर इस डाइट पाओ, 100%। अगर डाइट पाओगे तो 100% खत्म हो जाएगा हफ्ते में। तो अपने खुद पे आजमाई हुई पद्धति आज सचिन राठी चाहते हैं कि भाई समाज के हर आदमी तक पहुंचे, क्योंकि बिना किसी एक पैसे के खर्च के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ऑपरेशन के, एक बार तो इन्होंने अपना ऑपरेशन कराया 2018 में, जब इन्हें कैंसर हुआ किडनी में, तो ऑपरेशन में इन्होंने अपनी किडनी निकलवा ली। लेकिन दोबारा जब 2023 में इन्हें कैंसर फिर से डिटेक्ट हुआ, तो ये उपचार की नई पद्धति की ओर गए, और आज ये स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अब आप लोग भी आजमाइश कर सकते हैं इस पद्धति की, और जैसा सचिन भाई दावा कर रहे हैं कि वे पूरी तरीके से क्योर हो गए 70 दिन में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बिना किसी दवाई के और बिना किसी ऑपरेशन के 70 दिन में वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो गए, बल्कि 50 दिन के आसपास तो चूंकि बैडमिंटन खेलते थे, तो 50 दिन में उस स्थिति से जब डॉक्टरों ने ये सलाह दी कि भाई आप बेड से उतर के पैदल भी नहीं चलोगे, क्योंकि आपकी हड्डियां टूटेगी और उनका उपचार संभव नहीं होगा, 50 दिन में वो उस स्थिति में आ गए, वो खुद बैडमिंटन खेलने लगे, और 70 दिन के बाद उन्होंने पूरी तरीके से कैंसर पर जीत हासिल कर ली। और कैंसर आपने 70 दिन के बाद क्या फिर से अपना कोई टेस्ट वगैरह कराया? नहीं, मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया, और ना ही कराना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने किसी को इलाज नहीं करा, टेस्ट कहेंगे कराऊं। जो समस्या मेरी बॉडी में थी वो आज बिल्कुल नहीं है। जो इंसान चल नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, वो आज दौड़ रहा है, वो आज खेल रहा है, बुलेट चला रहा है, अपनी गाड़ियां चला रहा है। तो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। अपनी जो मैंने 70 दिन के मेडिकल के बाद मैंने अपनी ज्वाइन कर लिया था। मैं अध्यापक हूँ, रोज विद्यालय जाता हूँ, 6-7 घंटे वहां अपनी सेवाएं देता हूँ, उसके बाद फिर समाज में सेवाएं देता हूँ। तो मैं तो 24 घंटे एक्टिव हूँ। तो इस पद्धति से पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं सचिन राठी, ऐसा दावा उनका है। और ये पद्धति सिर्फ खान पीन की आदतों में आप बदलाव करें, उपवास रखें, ये 2-3 चीजें सचिन राठी ने बताई, तो इन्वेस्ट तो 1 रुपए का है नहीं, लेकिन अगर इन पद्धतियों के जरिए लोग बीपी, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों से निजात पाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी।